हेलो बच्चों। बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में चैप्टर नंबर 6 यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको पता है जो कोई भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम उस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो बनाते हैं, है ना। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको उस चैप्टर का जो भी बेसिक्स होता है, जो भी फॉर्मूला उस चैप्टर में यूज होते हैं, वो सब समझाता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, परम्यूटेशन का क्या मतलब होता है और कॉम्बिनेशन का क्या मतलब होता है। परम्यूटेशन परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। ठीक है, अभी समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन, सिलेक्ट करना, है ना। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आपके पास ना दो पैंट है एंड 3 शर्ट्स है ना। 3 शर्ट्स है, ठीक है। दो पैंट है और 3 शर्ट्स है। अब आप इन दो पैंट और 3 शर्ट्स को कितने तरीकों से पहन सकते हो, चलो मैं समझाता हूँ। जैसे ये जो पैंट है, एक को P1 कह दिया, एक को P2 कह दिया। जो शर्ट्स है S1 S2 और S3, S1 S2 और S3। भाई देखो, ऐसा मैं P1 के साथ S1 पैंट, देखो S1 शर्ट P1 के साथ पहन सकता हूँ, S2 शर्ट भी P1 के साथ पहन सकता हूँ और S3 शर्ट भी P1 के साथ पहन सकता हूँ। ये समझ गए ना। मैं बार डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के नाम नहीं लिख रहा हूँ, यानी मैं लिखने को तो ब्लू येलो पिंक भी लिख सकता था, लेकिन मैंने ऐसे ही सिंपल रखा। ऐसे P2 पैंट को भी हम S1 और S1 के साथ पहन सकता हूँ, P2 पैंट को S2 के साथ भी पहन सकता हूँ और P2 पैंट को S3 के साथ भी पहन सकता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर ना। ठीक है, अच्छा, अगर तो लिख लेते हैं यहाँ P1 S1 P2 S2, सॉरी P1 S2 P1 S3 P2 S1 P2 S2 P2 S3। तो कुल मिला के 2 पैंट्स और 3 शर्ट्स को कितने तरीके से पहन सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पैंट्स और 3 शर्ट को 6 तरीके से मैं पहन सकता हूँ। समझ में आया। अच्छा, ये तो अब समझना। तो इसी तरीके से तो टोटल नंबर ऑफ बेज, टोटल नंबर ऑफ, ये भी मार्क रखा था, टोटल नंबर ऑफ वेज टू वियर 2 पैंट्स एंड 3 शर्ट्स, ठीक, वो हो जाएगा 2 × 3, ये शॉर्ट डायरेक्ट, क्लियर। अब आप सिंपल याद रखो, यानी जितने पैंट्स हो और जितनी शर्ट्स हो उनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 या 6, तो 6 ही तो भेज आए थे। अच्छा, यही फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है ना। फंडामेंट, ये ध्यान रखना, है ना। ये जो चीज आई है बाय फंडामेंटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही कहता है कि अगर आपके पास मान लो कोई भी चीज हो, मतलब एन नंबर, मतलब समझ रहे हो, यानी 2 पैंट है और 3 शर्ट्स हैं, मतलब कोई भी कुछ भी हो, तो इस तरीके से उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो वहां से आ जाता है कि भाई उन दोनों चीजों को आप कितने तरीके से पहन सकते हो, या जो भी चीज होगी। समझ में आ गया है, ठीक है, क्लियर, ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा, तो परम्यूटेशन समझ में आ गया, मतलब अरेंजमेंट, मतलब मैं ये 2 पैंट और 3 शर्ट्स को इन तरीकों से अरेंज कर सकता हूँ, इन तरीकों से पहन सकता हूँ। अरेंज करना मतलब वही, समझ में आ गया। अच्छा, कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, जैसे मान के चलो मेरे मेरे पास ना ABC है, सॉरी यार रुक जाओ, अभी थोड़ा सा ना और समझा दूं। ये तो चलो इस तरीके से समझा दिया, परम्यूटेशन कोई और समझा देता हूँ अभी, ठीक है। जैसे ABC है, इस परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट, इसे कैसे कैसे अरेंज कर सकता हूँ, CBA, ठीक, ACB, ठीक, समझ में आ रहा है। मतलब
कुल मिला के देखो ऐसे भी देखो अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है, और BCA इस तरीके से और भी हो जाएंगे। तो ये क्या हुआ, अरेंजमेंट। मतलब जैसे इसमें क्या करा मैंने, A को पीछे कर दिया, C और B को आगे कर दिया, इस तरीके से ये आपके डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल अरेंजमेंट हो जाएंगे। समझ में आया? ठीक है। अब कॉम्बिनेशन की बात करता हूं मैं। जैसे मान के चलो, कॉम्बिनेशन समझा था, कॉम्बिनेशन का मतलब अभी बताया था सिलेक्शन। मान लो मेरे पास ए सेट है जिसके अंदर ये नंबर्स हैं, ठीक, और मुझसे क्वेश्चन में बोला गया है कि सेट, मुझे क्वेश्चन में बोला गया है सेट ऑफ इवन नंबर क्या होगा, इसमें से सिलेक्ट करना है, सेट ऑफ इवन नंबर इसमें से सिलेक्ट करके बताना है। तो इवन नंबर आपको पता होंगे जो 2 से डिविजिबल होते हैं, तो 2 4 6 होंगे, ठीक। समझ में आया? मतलब कॉम्बिनेशन का मतलब होगा कि आपको जो भी चीजें दी गई उनमें से सिलेक्ट करना होगा। समझ में आया? ठीक है। ऐसे ही बोल दिया जाए सेकंड पार्ट में, सेट ऑफ ऑड नंबर, ऑड नंबर भी आपको पता होंगे जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो उसके हिसाब से 1 5 हो जाएगा, है ना, यानी इसमें से सिलेक्ट करना है ना। इतनी चीजें क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, देख लो, या तो फिर ठीक है, एक बार चलो नीचे ही कर देता हूँ। एक चीज और समझना, फैक्टोरियल के बारे में समझना। ये फैक्टोरियल क्या चीज है? फैक्टोरियल का सिंबल ये होता है, ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं, ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स हो गए फैक्टोरियल के, जिसमें से ये वाला सिंबल आपकी बुक में जनरली यूज हुआ है। तो बाकी ऐसा भी कहीं लिखा हो तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। जैसे मैंने आपसे कहा, समझो 5 फैक्टोरियल, ठीक। तो 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया, देखो कैसे करना है, 5 4 3 2 1, तो यानी इससे पीछे वाले 5 नंबर्स का प्रोडक्ट, 5 4 3 2 1, इसे जब सॉल्व करोगे 120 आएगा। 5 फैक्टोरियल कितना होगा? 120 होगा। समझ में आया? पक्का? देख लो एक बार इसको, फिर मैं इरेज कर रहा हूं। ऐसे ही n फैक्टोरियल लिखा होगा, तो n फैक्टोरियल में n इंटू n माइनस 1, एक एक कम करते चलना है, n माइनस 2, इस तरीके से। समझ में आया? ठीक है, ऐसे देख लो, मैं इरेज करने जा रहा हूं। ठीक है, अब 2 फॉर्मूले और देखना है इस चैप्टर के, जैसे NPR। NPR क्या है? एन देखो, एन है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आर क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वी वांट टू अरेंज। क्वेश्चंस कराऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा, बस अभी सुनते चलो। ठीक है, यानी मान के चलो, समझो मेरी बात, जैसे आपके पास टोटल मान के चलो 10 बॉल है, ठीक है, टोटल 10 बॉल है, और उसमें से कह दिया गया आपको कि 3 बॉल्स अरेंज करनी है कुछ इस टाइप का, तो आप क्या करोगे? 10 10p3। समझ में आ गया? यानी ऊपर हमेशा टोटल वाला आएगा और नीचे जो भी क्वेश्चन में बोला जाएगा ना वो चीज आएगी, है ना। आपको जो भी अरेंज करना होगा, 3 ऑब्जेक्ट अरेंज करने होंगे, 4 करने होंगे, है ना। चलो, इसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। समझ में आया? ठीक है, एक फॉर्मूला और समझो, ये परम्यूटेशन का हो गया, है ना, P फॉर परम्यूटेशन। अच्छा, इसमें भी एक चीज समझना, n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी r की वैल्यू ना, हाँ, r की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है और लेस देन और इक्वल टू n हो सकती है। कहने का मतलब r की वैल्यू
कभी भी n से बड़ी नहीं आएगी, यानी 10 मान के चलो 10 n की वैल्यू 10 है और इसका ऐसे कुछ दिया गया है, मतलब ये इस तरीके से दिया है, तो जब r की वैल्यू निकालोगे ना तो वो हमेशा ध्यान रखना 10 से कम ही आएगी या 10 के इक्वल आएगी, लेकिन 10 नहीं, मतलब 10 से बड़ी नहीं आ सकती। क्लियर? अभी कॉम्बिनेशन के लिए हो गया NCR, C फॉर कॉम्बिनेशन। कुछ देखो अभी फॉर्मूले याद कर लो, जब क्वेश्चंस कराऊंगा इस एक्सरसाइज के तब और चीजें क्लियर में समझ में आती जाएंगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में डिफरेंस इतना है, इसमें आर फैक्टोरियल नहीं था, इंटू में इसमें आर फैक्टोरियल होगा। समझ में आ गया? ठीक है, एक बार देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं।